today we will do the topic mole concept. ठीक है, so let's start. अगर मैं बेसिकली बात करूं कि मोल क्या है, व्हाट इज मोल, ठीक है, तो मोल 12 ग्राम कार्बन अगर आप लेते हैं तो 12 ग्राम कार्बन में जितने पार्टिकल्स होंगे, जितने भी पार्टिकल यानी जितने भी कार्बन एटम होंगे उसी को हम 1 मोल बोलते हैं, 1 मोल। और मोल का सिंबल होता है स्मॉल MOL, दैट इज द सिंबल फॉर मोल। ओके, तो बेसिकली अगर हमने 12 ग्राम कार्बन ले रखा है तो हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल विल बी इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। बाद में स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से ये फाइंड आउट हुआ था कि एक कार्बन एटम का मास होता है 1.93 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, तो 12 ग्राम में कितने पार्टिकल हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है, आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। इट विल बी नियरली 6.022 इंटू 10⁻23। यानी अगर हम किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेते हैं, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लिया तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब है नंबर ऑफ एटम, अगर आप एटमिक सब्सटेंस लेते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर आप मॉलिक्यूलर सब्सटेंस ले रहे हो, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस अगर आप आयनिक सब्सटेंस ले रहे हो। ओके बेटा, तो 1 मोल में कितने पार्टिकल हो गए, 6.022 इंटू 10⁻23 एंड दिस नंबर इज फिक्स। ये नंबर क्या होता है, ये फिक्स है, 1 मोल में इतने ही सब्सटेंस होंगे। फिक्स मतलब कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसे स्पेसिफिक नाम देते हैं। इस नंबर को हम नाम देते हैं अवोगाद्रो कांस्टेंट, और यू कैन से अवोगाद्रो नंबर, ठीक है, अवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं। और डिनोट किससे किया जाता है, NA से डिनोट कर देते हैं। सबस्क्रिप्ट में हम A लिख देते हैं, ठीक है, N के साथ। तो डेट इज 1 मोल। मोल को हम SI यूनिट बोलते हैं। ये 7th SI यूनिट है, किसकी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए मोल का ही यूज किया गया। ठीक, चलिए मोल को और डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ मोल। तो अगर मैं सिंपली रिप्रेजेंट करूं कि मोल क्या है, तो मोल बेटा एक नंबर यूनिट है, नंबर यूनिट, ठीक है। नाउ सर व्हाट इज नंबर यूनिट, नंबर यूनिट क्या होता है। नंबर यूनिट होता है ऐसी यूनिट जो नंबर से बनती है, नंबर से, किसी भी सब्सटेंस के नंबर से। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप डजन की बात करते हो, दर्जन जैसे हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। अगर आपने 1 डजन बनाना लिए हैं, 1 डजन बनाना, तो कितने बनाना होंगे उसमें, कितने बनाना होंगे श्वेता 1 डजन बनाना में, 12, ठीक है। इसी तरीके से 1 डजन एग अगर आप लेते हैं, 1 डजन एग, ठीक है, आपने अब बनाना की जगह क्या ले लिया, एग ले लिया, तो भी इसमें कितने एग रहेंगे, 12, ठीक है। 1 डजन एप्पल ले लीजिए, बनाना एग को छोड़िए, एप्पल ले लीजिए, आपने कोई दूसरा सब्सटेंस उठा लिया, तो 1 डजन एप्पल में 12 एप्पल ही रहेंगे। यानी आप ये सब्सटेंस को चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन नंबर क्या है, ये फिक्स है, ठीक है। इसी तरीके से 1 सेंचुरी ऑफ ईयर्स हो तो उसमें 100 ईयर होंगे, या 1 सेंचुरी ऑफ रन्स हो। क्रिकेट में सेंचुरी कब बनती है, जब 100 रन पूरे हो जाते हैं। 1 सेंचुरी ऑफ रन्स हो तो भी उसमें 100 रन होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये नंबर यूनिट है, ठीक है, यानी ऐसी यूनिट जिनमें एक फिक्स क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। तो इसी तरीके से आप 1 मोल आयरन एटम लीजिए, उसमें कितने एटम होंगे, अवोगाद्रो नंबर के इक्वल एटम्स होंगे, अवोगाद्रो नंबर के इक्वल,
या आप 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल लीजिए, उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे, अवोगाड्रो नंबर के इक्वल, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, या सोडियम आयन लीजिए, 1 मोल सोडियम आयन, तो भी उसमें कितने आयन्स रहेंगे, इतने आयन्स रहेंगे। ठीक है, यानी आप 1 मोल एटम लीजिए, मॉलिक्यूल लीजिए, आयन्स लीजिए, इवन कोई सब एटॉमिक पार्टिकल जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ले, तो उसमें उनमें उनकी क्वांटिटी फिक्स रहती है बेटा। ठीक है, कितनी क्वांटिटी, अवोगाड्रो नंबर के इक्वल, दैट इज अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये है मीनिंग मोल का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, जिस तरीके से 12 ग्राम हमने 12 ग्राम क्या लिया था, 12 ग्राम कार्बन लिया था, कार्बन 12 ग्राम कार्बन में कितने पार्टिकल थे, 6.022 इंटू 10⁻23, कितने पार्टिकल निकले थे। ओके, अब 12 ग्राम क्या है, 12 ग्राम इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। व्हाट इज 12 ग्राम, 12 ग्राम इज ग्राम एटॉमिक मास, GAM से शॉर्ट में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो उसमें कितने पार्टिकल्स निकले, यानी कितने एटम्स निकले, इतने एटम्स, अवोगाड्रो नंबर के इक्वल। तो इसी तरीके से कार्बन के रिलेशन में कल मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि कार्बन के रिलेशन में दूसरे एलिमेंट का मास लिया गया था। अब ऑक्सीजन का मास कितना होता है, वैसे तो 16 म्यू होता है, और अगर मैं ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास ले लूं विच इज 16 ग्राम, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास ले लूं मैं किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ग्राम एटॉमिक मास मैंने ऑक्सीजन का लिया जो कि 16 ग्राम होता है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम में भी इतने ही एटम्स होंगे। या आप क्या कीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए। अब नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, नाइट्रोजन का मास होता है, एटॉमिक मास 14 म्यू होता है, लेकिन कितना लेना पड़ेगा, 14 ग्राम। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास तो 14 ग्राम हो जाएगा ना, यानी 14 ग्राम ऑफ आप नाइट्रोजन लेंगे तो भी उसमें कितने नाइट्रोजन के एटम होंगे, 14 ग्राम नाइट्रोजन एटम अगर आप ले रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन के एटम अवोगाड्रो नंबर के इक्वल होंगे, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो यहां से हमें ये बात समझ में आती है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास लेते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक, और अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिकुलर मास अगर आप ले रहे हैं, आयनिक सब्सटेंस है तो ग्राम फॉर्मूला मास अगर आप लेते हैं तो उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे, इतने 6.022 इंटू 10⁻23, और इतने पार्टिकल होने का मतलब है कि सब्सटेंस का आपने कितना लिया है, पोर्शन 1 मोल। ठीक है, तो यानी मोल को हम यहाँ पर दो टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तो पार्टिकल्स के टर्म में, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं बताता हूं, एक तो आप मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हो किसके टर्म में, पार्टिकल के टर्म में। तो 1 मोल में हमने देखा कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल से मतलब है एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स, या कोई दूसरा आप सब एटॉमिक पार्टिकल जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अगर आप ले रहे हैं। और 1 मोल को हम मास के टर्म में देखें तो ये हो रहा था ग्राम एटॉमिक मास अगर आप एटम लेते हैं तो, ग्राम मॉलिकुलर मास अगर आप मॉलिक्यूल ले रहे हैं, या ग्राम फॉर्मूला मास अगर आप कोई आयनिक सब्सटेंस ले रहे हैं तो, मास के टर्म में। ठीक है, तो मास के टर्म में हम मोल को मोलर मास से भी डिफाइन कर सकते हैं। मोलर मास, मोलर मास क्या होता है बेटा, मोलर मास होता है किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। ठीक है, जैसे अभी आपने 1 मोल कार्बन लिया था, 1 मोल कार्बन का मास कितना था, 12 ग्राम। ठीक है, इसी तरीके से 1 मोल आपने ऑक्सीजन लिया, ये तो था कार्बन के लिए,
1 मोल अगर आप ले रहे हैं किसका, ऑक्सीजन का, तो उसका कितना मास लेना पड़ेगा, 16 ग्राम। 1 मोल अगर आप ले रहे हैं किसका, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के 1 मोल का मास कितना लिया था आपने, 14 ग्राम। ठीक है, तो इसीलिए मोलर मास की यूनिट क्या हो जाती है, मोलर मास की यूनिट हो जाती है ग्राम, न्यूमरेटर में ग्राम है, डिनोमिनेटर में मोल है, ग्राम पर मोल, या ग्राम मोल इनवर्स भी आप लिख सकते हैं, या ग्राम पर मोल भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो दैट इज द यूनिट ऑफ मोलर मास, ग्राम मोलर मास। ठीक है, अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। लेट सपोज हम ऑक्सीजन के टर्म में बात करते हैं। ऑक्सीजन एटम लिया है आपने 16 म्यू, तो ये रिप्रेजेंट करता है एक एटम को, सिंगल एटम का मास 16 म्यू। अगर आप 16 ग्राम ले रहे हैं तो इसमें कितने एटम होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम एटमिक मास लिया आपने ऑक्सीजन का। अगर आप 16 ग्राम पर मोल ले रहे हैं तो भी कितने पार्टिकल होंगे, इतने ही पार्टिकल होंगे। अब मजे की बात यह है, अगर यूनिट म्यू है, यू आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव एटॉमिक मास, या सिंपली एटॉमिक मास बोल दीजिए। अगर आप ग्राम ले रहे हैं तो आप ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के। अगर आप 16 ग्राम पर मोल ले रहे हैं तो आप किसकी बात कर रहे हैं, मोलर मास की बात कर रहे हैं, मोलर मास की बात कर रहे हैं, किसकी, ऑक्सीजन की। और मैग्नीट्यूड देखिए 16 सेम है। ठीक है, और पार्टिकल्स अलग अलग है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड पे आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसका मोलर मास कितना आया था, 44 म्यू इसका मोलर मास था, और 44 ग्राम इसका ग्राम मोलिकुलर मास लिया था आपने, और 44 ग्राम पर मोल रिप्रेजेंट करते हो, तो इसका मतलब आप CO2 के मोलर मास की बात कर रहे हो। ठीक है, मोलर मास की बात कर रहे हो। तो यानी हम ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास को एक ही चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक ही वर्ड है, मोलर मास। ठीक है, मोलर मास से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि हमने देखा है एटम के टर्म्स में ग्राम एटॉमिक मास लेते हो तो भी 1 मोल होता है, मॉलिक्यूल के केस में ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेते हो तो भी वो 1 मोल के इक्वल होता है, आयनिक सब्सटेंस के केस में आप ग्राम फॉर्मूला मास लेते हो तो भी वो 1 मोल के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप अब सिंपली इन सब चीजों को अलग अलग रिप्रेजेंट करने के बजाय आप एक ही टर्म मोलर मास से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो 1 मोल इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, अब एवोगाड्रो नंबर के इक्वल। ठीक है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। एंड 1 मोल मास के टर्म में आप क्या बोल सकते हो, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, मोलर मास किसी भी सब्सटेंस का कैसे निकालोगे, जैसे आप एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास से फॉर्मूला मास निकालते हो वैसे ही निकालना है, बस एंड में यूनिट क्या लेनी है, यूनिट लेनी है ग्राम पर मोल। ठीक है, दैट विल बी द यूनिट। ठीक है बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन तो बहुत आसान टर्म्स में बताता जा रहा हूं आपको। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, ये दोनों चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। नंबर ऑफ मोल्स को बेटा हम मास के टर्म में, पार्टिकल के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि अभी तक मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन साथ के साथ हम वॉल्यूम के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल्स को हम वॉल्यूम के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मोल, मास और पार्टिकल एंड वॉल्यूम, इनके बीच का रिलेशनशिप है ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। दैट इज, अगर आप 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लेते हो तो यानी मास के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ मास, आप उसके मोलर मास की बात कर रहे हो। इफ यू आर टेकिंग 1 मोल ऑफ सब्सटेंस तो पार्टिकल्स के टर्म में आप अवोगाड्रो नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर वो सब्सटेंस गैसियस सब्सटेंस है, इफ द सब्सटेंस इज गैसियस सब्सटेंस,
देन 1 मोल लेते हो अगर आप उस गैसेस सब्सटेंस का, किस कंडीशन पे, एसटीपी कंडीशन पे, एट एसटीपी। एसटीपी मैं बता दूं आपको, एसटीपी होता है, इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 एटीएम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करते हैं तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, एसटीपी कहलाती है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एसटीपी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में बोला जाए तो 273 केल्विन, और प्रेशर कितना लेते हैं 1 एटीएम या 1 बार भी, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता 1 एटीएम 1 बार में। तो अगर हम इतना टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन करते हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, तो अगर आप 1 मोल गैसेस सब्सटेंस ले रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर होगा, या ml में आप 22,400 ml आप बोल सकते हैं। तो ये हो गया मोल का रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये चीज आप ध्यान रखना बेटा, दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोल्स का मास, पार्टिकल और वॉल्यूम से ये जो मैं इंटर रिलेशनशिप बता रहा हूं इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, 1-2 न्यूमेरिकल करते ही आप समझ जाएंगे कि इसका यूज क्या है। ठीक है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हमारे आगे आने वाले टॉपिक, चाहे वो स्टोशियोमेट्री हो, चाहे वो लिमिटिंग रिएजेंट हो। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट का टॉपिक करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिमिटिंग रिएजेंट हो, या मोलरिटी, मोलिलिटी, ये वाले टॉपिक हो, ये सब में यूजफुल है। ठीक है, खासतौर पे स्टोशियोमेट्री में। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मास के टर्म में मोलर मास के इक्वल होता है, पार्टिकल के टर्म में अवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है, और वॉल्यूम के टर्म में 22.5 लीटर एट एसटीपी। ठीक है, अब जैसे मैं इसको रिलेट करता हूं, चलिए ऑक्सीजन गैस के लिए मैंने सब्सटेंस ले रखा है ऑक्सीजन गैस, 1 मोल ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला O2। ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस ले रखा है, तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस का मास कितना होगा, उसके मोलर मास के इक्वल होगा। तो O2 में 2 ऑक्सीजन है, तो 2 × 16 इक्वल टू 32, तो यानी 32 ग्राम पर मोल के इक्वल है। 1 मोल अगर आप ऑक्सीजन गैस लेते हो तो वो किसके इक्वल है, 32 में, 32 ग्राम पर मोल के। ठीक है, पार्टिकल्स के टर्म में ऑब्वियसली बात है ये अवोगाड्रो नंबर के इक्वल होगा। और 1 मोल ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम कितना होगा, अगर आप 1 मोल ऑक्सीजन गैस एसटीपी की कंडीशन पे लेते हो तो कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर। ओके, तो इससे आप 12 टाइप्स के क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे इससे। कैसे, मोल देकर के आपसे मास पूछ सकते हैं। ठीक है, मोल से आपसे पार्टिकल पूछ सकते हैं, मोल से आपसे क्या पूछ सकते हैं, वॉल्यूम, या ऐसा हो सकता है मास देकर के आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ ले, मास देकर के नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ ले, या मास देकर के वॉल्यूम पूछ ले। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 × 4 इक्वल टू 12 टाइप्स का क्वेश्चन बनेगा, सिर्फ और सिर्फ इसी टेबल पे बेस्ड। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट को लेकर के बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन इस एक टेबल से आप मोल कॉन्सेप्ट का कैसा भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अगर आपको तो यहां पर मैं 3 फॉर्मूले की बात करूंगा, 1 2 3। ठीक है, आपको अगर मास गिवन है, इफ मास इज गिवन, किसी भी सब्सटेंस का मास गिवन, इफ मास इज गिवन, तो आप नंबर ऑफ मोल्स, जिसे हम n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से, कैसे निकाल सकते हैं, गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय कैपिटल M, यानी मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, सेकंड, अगर आपको पार्टिकल गिवन है, ये नंबर ऑफ एंटिटी, नंबर ऑफ एंटिटी का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना,
अब वो पार्टिकल एटम, मास या आयन के टर्म्स में हो सकता है। इफ पार्टिकल्स आर गिवन, तो आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स यानी n इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, कैपिटल एन से डिनोट कर रहा हूं, और डिवाइडेड बाय पार्टिकल्स के टर्म में है तो अवेगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है। इफ वॉल्यूम इज गिवन, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे आप, गिवन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। VL का मतलब क्या है, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, ml में दे रखा है तो लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 22.4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 22.4। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको मास गिवन है तो आप गिवन मास को किससे डिवाइड कर रहे हैं, मोलर मास से, जो कि 1 मोल सब्सटेंस का मास होता है। अगर आपको पार्टिकल गिवन है तो आप किससे डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पर अवोगाड्रो नंबर से, जो कि 1 मोल में प्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो आप यहाँ किससे डिवाइड कर रहे हैं, 22.4 से, ठीक है, जो कि क्या होता है, 1 मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम होता है लीटर में। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो इनको ध्यान रखना, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हमें कुछ क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट वी हैव गिवन, वी हैव गिवन द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, यानी W। गिवन मास को किससे डिनोट करना है, स्मॉल w से। कितना गिवन है, 16 ग्राम, ठीक है। तो जब भी हमें मास गिवन होता है कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, बैक साइड देखिए, मैं पीछे स्क्रीन ले जाता हूं। तो ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ओके। सो सिंस नंबर ऑफ मोल्स that is n is equal to given mass of the substance divided by molar mass of the substance। गिवन मास कितना है बेटा, 16 ग्राम है, ठीक है। किससे डिवाइड करना है, मोलर मास से। तो ऑक्सीजन का मोलर मास निकालो भाई, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो 2 इंटू 16 इक्वल टू 32, तो 32 हो गया, 32 ग्राम पर मोल। मोलर मास की बात कर रहे हैं तो यूनिट ग्राम पर मोल लगेगा, तो 32 ग्राम पर मोल। कैंसिल कीजिए, 0.5 मोल विल बी आंसर। क्लियर हुआ बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। फिर से हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ऑफ 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। फिर से ऑक्सीजन गैस है, लेकिन इस बार मास नहीं, क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम दे रखा है कि इतने लीटर ऑक्सीजन गैस को लिया गया है एसटीपी की कंडीशन पे, तो उसमें मोल्स कितने होंगे। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज n इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। हो सकता है कभी कभी यहां पर आपको मिलीलीटर में वॉल्यूम गिवन हो तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेना बेटा, ये ध्यान रखना है। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है, 11.2, ठीक है। और आपको किससे डिवाइड करना है, 22.4 से। तो यहां पर भी कितना हो गया, 0.5 मोल, स्मॉल MOL, ठीक है। देखो बेटा, जो कंप्लीट वर्ड है मोल वो ये है MOLE या MOLE, ठीक है। इसको आप बड़ा छोटा कुछ भी लिखिए चलेगा, लेकिन जो सिंबल है, सिंबल ये है MOL, इसको आपको स्मॉल में ही लिखना है तीनों, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर भी वॉल्यूम दे करके मोल्स पूछा था, पहले क्वेश्चन में मास दे करके मोल्स पूछा था, अभी वॉल्यूम दे करके मोल्स पूछा था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस का ही है, ठीक है, लेकिन इस बार हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, और हमें पार्टिकल दे रखे हैं, पार्टिकल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 3.01 इंटू 10⁻23 O2 गैस, ऑक्सीजन गैस,
ठीक है, O2 मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियसली बात है मॉलिक्यूल ही दे रखा है। तो सिंस नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, जब पार्टिकल देते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, अवोगैड्रो नंबर से यानी Na से। पार्टिकल कितने गिवन है, 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 और अवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.0222 होता है, लेकिन 6.02 ले लेता हूं मैं इधर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो आप देखिए इधर इस 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल, 3.01 से 6.02 2 टाइम्स कैंसिल, ठीक है, इधर आ गया 1 इधर 2। सो द आंसर विल बी 1/2 मोल और 0.5 मोल, ठीक है। तो किस तरीके से आपने मास के टर्म से भी मोल निकाल लिया, वॉल्यूम के टर्म से भी मोल निकाल लिया, और अगर पार्टिकल गिवन थे तो भी आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक है बेटा। तो ये थे डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन। अगर बात आ जाती है कि जैसे मास दे करके डायरेक्ट आपसे वॉल्यूम पूछ ले, मोल्स नहीं, मास दे करके, मास दे रखा है आपको और डायरेक्ट वॉल्यूम पूछ ले, ठीक है, तो आप इसमें क्या यूज करेंगे, वो इंटर रिलेशनशिप ध्यान रखना जो आपको मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, मोल का, मास का, पार्टिकल का, वॉल्यूम का इंटर रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं, अभी इस क्वेश्चन को रहने दो, ऑप्शन क्वेश्चन, मैं एक अलग से क्वेश्चन ले रहा हूं। जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 16 ग्राम O2 गैस। तो आप जानते हो कि भाई अगर मैं 1 मोल ऑक्सीजन गैस लेता हूं तो उसका मास होगा 32 ग्राम, ठीक है, और उसमें पार्टिकल होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 और वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। लेकिन मुझे मतलब किससे, सिर्फ मतलब मुझे है सिर्फ मास से और वॉल्यूम से, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा है और मास गिवन है, वॉल्यूम पूछा है, मास गिवन है, ठीक है बेटा। तो देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट समझना, अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट 32 ग्राम ऑक्सीजन का वॉल्यूम है 22.4 लीटर, जो गिवन होता है उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और जो कैलकुलेट करना है उसे राइट हैंड साइड में। अब आप यहां से 1 ग्राम ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो 22.4 डिवाइडेड बाय 32, लेकिन आपसे क्वेश्चन में कितने ग्राम का पूछा है 16 ग्राम का, तो 1 ग्राम का आपको पता है भाई 22.4 डिवाइडेड बाय 32, 16 ग्राम का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 16 कर दो, कैलकुलेट करो इसे, 11.2 लीटर आ गया, ठीक है, 11.2 लीटर आया। तो ये चीज आप यहां पर डायरेक्ट सॉल्यूशन फॉर्म में लिख दो। अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, तो डायरेक्टली सॉल्व कर दो। सो देयरफॉर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्विवेलेंट टू 22.4 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल टू 11.2 लीटर ऑफ O2, दैट विल बी द आंसर। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का रिप्रेजेंटेशन ठीक रखो, ठीक है, सारी बात समझ में। तो चलिए कुछ एमसीक्यू करते हैं, ठीक है बेटा, फटाफट कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, तो सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल किसमें प्रेजेंट है, ऑप्शन ए दे रखा 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन 18 मोल्स ऑफ वाटर, और डी दे रखा है 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर।
तो जो ये ग्राम वाले हैं ना, इन्हें भी आप मोल्स में कन्वर्ट कर लो। 1.8 ग्राम दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में, तो 1.8 डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है इसका 18, तो आपको कितने मोल्स मिल जाएंगे 1/10 यानी 0.1 मोल मिल गया ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसे भी सोल्व कर लो। 18 डिवाइडेड बाय 18 गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, तो 18 डिवाइडेड बाय 18 यानी 1 मोल। नेक्स्ट आपको 18 मोल्स दे रखा है और डी आपको 18 मॉलिक्यूल दे रखा है। हम जानते हैं कि मोल्स ज्यादा होता है मॉलिक्यूल से, बहुत ज्यादा होता है बल्कि, ठीक है। तो इसलिए तीन ऑप्शन को देखिए, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किस में पाए जा रहे हैं, सी में, तो सी इज द ऑप्शन, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमॉन्ग द फॉलोइंग, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किस में होंगे, ठीक है। और आपको अलग अलग सब्सटेंस दे रखा है, ए ऑप्शन में CO2 है, सी में H2, O3 ओजोन गैस और डी में SO2। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो आप मोल्स निकालो बेटा, क्या निकालो, मोल्स। जिसका जितना ज्यादा मोल्स होगा उसमें उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑप्शन ए में देखिए आपको 44 ग्राम CO2 दे रखा है और CO2 का मोलर मास भी 44 होता है, यानी फर्स्ट में कितना आया 1 मोल, ठीक है। बी ऑप्शन में देखिए 48 ग्राम क्या दे रखा है आपको, ओजोन दे रखा है 48 ग्राम, और ओजोन का मास 16 इंटू 3 48 ही आता है, तो भी कितना आ गया 1 मोल आ गया। अच्छा, सी दे रखा है आपको 8 ग्राम हाइड्रोजन गैस यानी 2 इंटू 1 2 इसका मोलर मास हो गया हाइड्रोजन का, तो कितना आया 4 मोल। और डी क्या दे रखा है आपको 64 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ SO2। अब SO2 का मोलर मास निकाल लीजिए, 32 इंटू 2 इंटू 16 64 ही आया, 64 आया, तो यहां पर भी 1 मोल हो गया। तो अब देखिए मोल किसका ज्यादा है, मोल सी ऑप्शन में ज्यादा है। बेशक सबसे कम वेट आपको यहां दिख रहा था, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स सी ऑप्शन का ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल्स भी सी में ही ज्यादा होंगे, ठीक है। तो सी इज द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। नंबर ऑफ एटम पूछ रहे हैं, तो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है मास, ठीक है। मास से आपको पार्टिकल निकालना, सॉरी एटम नहीं, मॉलिक्यूल, अमोनिया इज द मॉलिक्यूल। तो अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट, अगर आप 1 मोल अमोनिया लेते हो NH3, तो मास के टर्म में इसका मास हो जाएगा 17 ग्राम, ठीक है। कैसे, 14 नाइट्रोजन हुआ और 1 इंटू 3 हाइड्रोजन हो गए, तो 17 आया ना, तो 17 ग्राम। अच्छा, इसमें पार्टिकल कितने होंगे, अब आ गया दो नंबर के इक्वल 6.02 इंटू 10⁻23 6.022 होता है बेटा, लेकिन मैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 6.02 ही ले रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो 1 ग्राम NH3 में अमोनिया में कितने पार्टिकल हो जाएंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 17, लेकिन हमसे पूछा कितने में है, 4.25 में पूछा है, कितने ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो 6.02 मल्टीप्लाई 23 डिवाइडेड बाय 17, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4.25 4.25। जब इसे कैंसिल करोगे तो यहां नियरली 4 टाइम्स आ जाएगा, इसे कैंसिल करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग यहां आंसर आएगा। तो आपको ऑप्शन में कुछ दिख रहा है 4 इंटू 10⁻23, नहीं ये नहीं होगा, 2 इंटू 20 की पावर 23 नहीं, 6 इंटू 10⁻23 नहीं, बचा क्या ऑप्शन सी 1 इंटू 10⁻23, ठीक है। नियरली इसके ही नियर बाय आंसर आएगा ना, 1 पॉइंट समथिंग है और मल्टीप्लाई में 10 की पावर 23, तो सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 44 ग्राम ऑफ CO2 इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसे। CO2 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रहे हैं, तो हम जानते हैं अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल, मोल नहीं, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसमें 2 एटम किसके हैं, 2 एटम ऑक्सीजन के हैं,
ठीक है, तो अगर हम CO2 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लें तो उसका ट्वाइस कर दो, उतने ही ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होंगे। तो पहले तो पार्टिकल पता कर लो। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, CO2 के। तो हमसे कितने ग्राम में कह रहे हैं, 4.4 ग्राम में कह रहे हैं। तो पहले तो 1 ग्राम का पता करो। कैसे करोगे पता, 6.02 10⁻23 डिवाइडेड बाय 44। अब आपको कितने में निकालने के लिए कह रहे हैं, 4.4, तो मल्टीप्लाई बाय 4.4, ऐसे डिवाइड करो, 10 आ गया, 10 आ गया तो ये आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻22। इतने मॉलिक्यूल्स हुए, लेकिन ऑक्सीजन कितने परसेंट है, ट्वाइस परसेंट है। तो आंसर किसके नियर बाय आ जाएगा, 12 इंटू 10⁻22 के। दिख रहा है क्या ऐसा ऑप्शन, 12 इंटू, तो नहीं दिख रहा है ऐसा ऑप्शन, तो इसका मतलब है इसको और रिफॉर्म करके लिखा गया 1.2 इंटू 10⁻23। तो ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, कुछ को पावर्स की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही होगी, कभी एक्स्ट्रा क्लास लेकर के ये मैं समझा दूंगा। चलिए ये आप खुद ही करना कि किसमें मैक्सिमम मॉलिक्यूल है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया, तो आप क्या करो, सबको मोल्स में कन्वर्ट कर लो, जिसमें जितने ज्यादा मोल्स होंगे उसमें उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप लोग सॉल्व करके सेंड करेंगे। ठीक है, जल्दी कीजिए, टाइम हो रहा है। ओके, दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान से समझना, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहे हैं इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक गैस यानी कोई गैस है, मान लीजिए कोई एक्स गैस है और वो ट्राई एटॉमिक है, मतलब उसमें 3 एटम है। जैसे डाई एटॉमिक गैस होती है ना, हाइड्रोजन, H2 इज डाई एटॉमिक, 2 एटम होते हैं हाइड्रोजन के, O2 इज डाई एटॉमिक। बट ओजोन इज ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस है ओजोन, इसमें 3 पार्टिकल होते हैं। तो ऐसे ही हमने कोई गैस मान लिया एक्स और उसमें 3 पार्टिकल है ट्राई एटॉमिक, तो इसके एक मॉलिक्यूल में 3 एक्स एटम होंगे, 3 एक्स एटम होंगे। तो आप इस ट्राई एटॉमिक गैस का मोल गिवन है आपको, 0.1 मोल गिवन है किसका, X3 का। ठीक है, तो इसके मोल के 3 टाइम्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, 0.3 मोल हो गया किसका, एक्स एटम का। तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.8 के नियर बाय आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, 1.8 में आपको 2 आंसर दिख रहे हैं, बी और डी, लेकिन यहाँ एक में है 10⁻22 और एक में 10⁻23, तो बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। दोबारा समझाता हूं, X3 का हमें कितना मोल गिवन है, 0.1 मोल गिवन है, लेकिन हम जानते हैं कि 1 मोल X3 में 3 मोल X के पार्टिकल होंगे, क्योंकि ट्राई एटॉमिक गैस है। तो ऑब्वियसली बात है X का कितना मोल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.1 यानी 0.3 मोल। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे हैं, तो 0.3 को मल्टीप्लाई कर देंगे अवेगेड्रो नंबर से, क्योंकि एक मोल में तो इतने पार्टिकल होते हैं, तो 0.3 में कितने पार्टिकल हो जाएंगे वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है बेटा, नाउ अगेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, तो अगेन आप सभी को मोल्स में कन्वर्ट कर लो। ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए दे रखा है 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, तो ये नियर बाय 1.5 के आसपास आ जाएगा। फिर है 5 लीटर नाइट्रोजन गैस, तो ये किसके आसपास आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉइंट, तो ये बेटा सॉरी, ये इसमें मिस्टेक हो गई, ये आ जाएगा 0.66 के आसपास आ जाएगा, ये आएगा 0.25 के आसपास की वैल्यू रखता हूँ,
सी ऑप्शन में आपको वेट दे रखा है 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ये आ गया 0.25 नियर बाय। अच्छा, डी आपको मास दे रखा ऑक्सीजन का मोलर मास, ऑक्सीजन गैस है तो 32 लेना है बेटा ध्यान से, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, तो ये हो जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 32, 0.31। तो सबसे ज्यादा मोल्स किस में आ रहे हैं, ए में आ रहे हैं, सबसे ज्यादा मोल्स यहाँ पर है, तो मोलर मॉलिक्यूल्स भी सबसे ज्यादा ए में ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है बेटा। सो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।